गुड मॉर्निंग ऑल चिल्ड्रन, कैसे हो आप। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के बारे में तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। जैसे भाषा वह है जैसे अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक व लिखित। मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं व लिखित भाषा में हम अपनी बात लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब है लिपि। जैसे आपस में बात करते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं। यही ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। अपनी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अब है लिपि की परिभाषा। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे संस्कृत भाषा की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, हिंदी की देवनागरी, बंगला की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, ये आदि लिपियां होती हैं। अब है व्याकरण। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं हो तो दैनिक जीवन में बोलचाल और पढ़ने लिखने में जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। इसी के अभाव में व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के सही प्रयोग के लिए शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप को जानने, समझने और सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब है व्याकरण की परिभाषा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। आज आपको होमवर्क में ये परिभाषाएं करके आनी है व याद भी करनी है। बाय बच्चों।